नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आशीर्वाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि की। और कुंभ राशि के लिए ये शब्द आप ध्यान दीजिए, क्या है ये। इसका नाम है षडाष्टक योग। और ये कब बनेगा? और ये षडाष्टक योग तांडव करता है। तांडव का मतलब हलचल, और उस राशि को करता है जिसके ऊपर इसका प्रभाव हो, इंक्लूडिंग कर्क एवं कुंभ राशि, जो कि षडाष्टक योग बनाती हैं आपस में भी। और ये दोनों एक दूसरे की शत्रु राशि होती हैं। ध्यान देना, आपको याद दिला दूं, ये तांडव जो है केवल सिर्फ 19 दिन का होगा। 18 मई से शुरू होगा और 6 जून को समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान देना है कि ये जो स्थिति है 6 जून को समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि 28 जुलाई को ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 6 जून से 28 जुलाई तक मंगल सिंह राशि में रहेंगे, तब समसप्तक योग बनेगा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग ये कहेंगे या सोचेंगे या विचार करेंगे, हमारे ऊपर चांदी के पाया शनि का आ चुका है, 7.5 का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। अब इस स्थिति में क्या करना है? हमें बहुत सोचकर समझकर चलना, झगड़ा नहीं करना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। मकान जमीन सवारी से जुड़े हुए मामले गंभीरता से सुलझाने हैं, तथा ये जो स्थिति है, आपके 10th हाउस का स्वामी मंगल होता है ये, और आपके पराक्रम, इन दो स्थानों का स्वामी जब 6ठे स्थान में आ जाए तो ये ज्यादा मजबूत और बलवान है। और ये बलवान किसको कष्ट दे रहा है? आपको ही कष्ट दे रहा है। यानी कि आपने ही इसको मजबूत किया, आपको ये कमजोर करने के लिए तैयार है, आपको टॉर्चर कर रहा है मंगल। यहां शनि की 7.5 और आपकी महादशा से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ षडाष्टक योग का फल समझाया जा रहा है। अब स्थिति यह कि आपकी 7.5, आपकी शनि की पोजीशन कहाँ क्या है, उस सब्जेक्ट को फिलहाल यहाँ टच नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक ग्रह की बात हो रही है। आप वैसे भी बहुत बुद्धिमान शालीनता से चल रहे हैं और आपकी निरंतर उन्नति भी हो रही है। ये तो मात्र केवल आपको समझाने के लिए, सचेत करने के लिए बताया जा रहा है कि मंगल और राहु का षडाष्टक योग कुंभ राशि पर है। और कुंभ राशि का जो स्वामी है वो आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में पिशाच योग बनाकर 18 मई तक रहेगा। 18 मई के बाद ये षडाष्टक योग मंगल के द्वारा प्रायोजित किया जाएगा, तथा जब मंगल यहां से निकल जाएगा तो ये मंगल 180 डिग्री, राहु और मंगल दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। ये साथ में होता है तो अंगारक योग बनता है। केतु के साथ भी अंगारक योग जैसी स्थिति है, क्योंकि ये दोनों ग्रह सूर्य की राशि में है। अब बात यहीं खत्म नहीं होगी, अभी बात यहां से शुरू होगी। अब नहीं, ये वीडियो कुछ लोग बोलते हैं कि राशि से देखें या लगन से देखें, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। कुछ महिलाएं बोलती हैं क्या हाउसवाइफ के लिए भी होगा? तो ये सवाल पूछना कोई जरूरी नहीं है। वाइफ, स्त्री तो स्त्री ही होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे नौकरी करने वाली हो। कुछ ऐसे बेकार के सवाल पूछते हैं लोग। अब और ज्यादा खुलासा करना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद है, उसको ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। अच्छा, अब हम बता रहे थे कि बात यहां से शुरू हुई है कि मंगल जो है, केतु तो ये हट जाएगा 18 मई को। अब उसके बाद ये जो पोजीशन बन रही है 28 जुलाई से और 13 सितंबर तक मंगल यहां रहेगा। ये आपको चिड़चिड़ा स्वभाव बनाता है, जल्दबाजी करना,
चोट लगवाना तथा आपको संतान से संबंधित चिंताएं तथा चक्कर आना, नाभि से नीचे कुछ बीमारी, रोग, पेट के रोग, इन्फेक्शन तथा अशांति और कुछ गंभीर आगंतुज शब्द आता है ज्योतिष शास्त्र में। आगंतुज का मतलब समझना चाहिए। 3 प्रकार के रोग हैं इस संसार के अंदर, शारीरिक और मानसिक। ये तो 2 हैं ही, सब जानते हैं कि मन परेशान है तो मानसिक रोग है। शरीर में कष्ट है, बुखार है, लीवर की प्रॉब्लम, खाने की, भूख लगने की, ये शारीरिक रोग है। आगंतुज ये है कि अचानक आया हुआ, आप स्कूटर से जा रहे, गिर गए, चोट लग गई, तो आप बीमार नहीं थे लेकिन बीमार हो गए। किस कारण से? चोट लगने के कारण। वो आगंतुज है। ये आगंतुज समस्याएं पैदा करता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आगंतुक है। ये आगंतुक आपके घर में जो आता है उसको आगंतुक कहा जाता है। सडन, अनएक्सपेक्टेड, जिसका आप विचार नहीं कर रहे थे, सडन अचानक आने वाली जो प्रॉब्लम है वो ये है। अब एक एक चीज का हिसाब हम आपको बताएंगे। आपके नए नए समीकरण बताऊंगा। आपकी राशि में अभी अभी अगले ही हफ्ते लगभग 13 तारीख को 2 बदलाव होंगे। पहला, सूर्य आपके पराक्रम में आएंगे और उसी दिन आपके भाग्य को उन्नति देने वाला ग्रह जो वक्री चल रहा था, शुक्र उच्च राशि में, ये मार्गी हो जाएगा और आपको अच्छे फल देगा। किस बात के फल देगा? सुख, मकान, जायदाद, मित्र, भूमि, भवन, वाहन आदि, और आपके भाग्य को करेगा उन्नति देने वाला, भाग्य बनाएगा। उसके साथ साथ अगले महीने 14 मई को सूर्य तो यहां होंगे और एक दिन के अंदर अंदर ही 2 बदलाव आ जाएंगे। बृहस्पति तो यहाँ मिथुन राशि में आपके बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान, ज्ञान, कला कौशल, दूरदर्शिता, सब कुछ बढ़ाएगा आपकी। और सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में आने के बाद आपके सुख में बाधा पहुंचाते हैं, क्योंकि ये सूर्य की शत्रु राशि है और इसी की दृष्टि यहां पर होगी। यहां पर बृहस्पति की दृष्टि थी पहले, वो समाप्त हो जाएगी उसी दिन। ये कॉन्टेम्परेरी है, समकालीन चेंज है। सूर्य यहां आ जाएंगे और बृहस्पति का यहां बदलाव। इतना बड़ा परिवर्तन 2 दिन के अंदर खेल बदलता है, भाग्य का चक्र। आगे बढ़ते हैं। ये मंगल तक पहुंच गए थे हम, फिर यहाँ भाग्य स्थान में मंगल आएंगे, फिर उसके बाद आपके पराक्रम में नौकरी, व्यापार सब कुछ देगा, लेकिन ये आपकी लगन को देखेगा, टॉर्चर भी करेगा, राहु को भी देखेगा। कुल मिलाकर के पर्सनालिटी आपकी कभी तो गर्म और कभी अच्छी पर्सनालिटी बन जाएगी। तो आपको इस दौरान भगवान शिव की उपासना, हनुमान जी की उपासना करने से आपको, आप भले ही नास्तिक हो या आस्तिक हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन वो आस्तिक और नास्तिक नहीं है, लेकिन वास्तविक बने रहते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो ज्यादा उछलता है, ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, ज्यादा काम करने की कोशिश करता है, अनाधिकार चेष्टा, क्योंकि कुंभ राशि पर राहु बैठने के बाद हलचल मचाएगा, इसी का नाम रखा हुआ तांडव। तो आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप पहचाने जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। या आपके कैमरे में, आप किसी कैमरे में ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जो आपत्तिजनक हो। यह मंगल इस बात का तांडव करता है, तो बी केयरफुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ लोग भले ही पूजा करें ना करें, ये आस्था का विषय है, लेकिन अच्छाई और सच्चाई ये है, जो मनुष्य भगवान की शरण में
5 मिनट देता है, उसके ऊपर ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। कुछ लोग ग्रहों के समीकरण सुनने से डरते हैं, तो आपको अपनी राशि के विषय में जो सावधानी है उसको सुनना चाहिए, तभी तो आप सचेत हो सकते हैं। और हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, तो अध्ययन करने के बाद इतने सारे समीकरण को आपके सामने लाए हैं, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।